बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमारे गांव की स्पेशल ये डिश है सर्दियों की। इसको हमारी ज़बान में तो चूरी कहते हैं, लेकिन पता नहीं अब बाकी लोगों की ज़बान में इसको क्या कहा जाता है, लेकिन हमारी गांव की ज़बान में इसको चूरी कहा जाता है। ये बनती है गंदम के आटे को ना मोटा पिसवा कर, तो उससे बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है वैसे तो इसमें सारे आटे में इसको तैयार होने के जो सारा प्रोसेस है ना, उसमें तकरीबन 1.5 किलो जो है ना वो घी इस्तेमाल होगा। तो उसमें से ना तकरीबन जो है ना 1 प्याला ये जो मैंने घी का है ना, ये देसी घी मैंने जो है ना इसको मेल्ट कर लिया है। इसको ना आटा गूंथते हुए इस्तेमाल करना है। ये मुझे तो बनानी आती नहीं है, मैंने अपनी जो है ना बाजी को बुलाया हुआ है, वो मुझे बना के ना देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो वो बड़े दिनों से कह रही थी खाला आ जाएँ ये बना के दें, तो वो आई हुई है अब इसको बना के देने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चलें आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी फिर शेयर कर देती हूँ। तो ये इस तरह से घी और आटा जो है ना, घी मिक्स कर लेना है और फिर पानी के साथ इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसको अच्छे से गूंदने के बाद बाकी जो सारा प्रोसेस है ना, फिर मैं आपके साथ जो है ना वो भी मज़ीद जो है ना शेयर करती रहूँगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये आटा बहुत अच्छे से गूंदना है, क्योंकि ये मोटा आटा होता है, मोटा मोटा पिसा हुआ, चक्की से खुद पिसवाना पड़ता है गंदम देकर। तो ये हमने जो है ना गाँव से ही मंगवाया है आटा भी, क्योंकि वहाँ से ही बाजी ने भेजा है। तो यहाँ एक बाजी ने भेजा है और दूसरी बाजी बना रही हैं, और मैं इनकी तीसरी बाजी खाऊंगी ये। तो जी ये अब मैं बाजी की जो है ना हेल्प कर रही हैं, वो आटा गूंद रही हैं, बाकी साथ साथ गूंदते रहते हैं। और इसको ना इस तरह से ना, मुझे तो अब करना भी नहीं आ रहा, और उन्होंने ये जो है ना मेरे हाथ में दे दी है। तवा जो है ना उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, और इसकी ना इस तरह से रोटियाँ बना के, तो मोटी मोटी सी इसको ना इस तरह से तवे पे डाल देना है, और जो है ना मज़ीद इसको जो है ना फ्लैट करने के लिए इसको दबाते रहना है। और इस पर बहुत ज़ोर लग रहा है। अभी आप जितनी इस पर ताकत लगाएंगे, इतनी खाने से ना आपकी ताकत जो है ना वापस भी आ जाएगी, वो टेंशन नहीं लेनी। काम ये बहुत मेहनत तलब है, लेकिन ये बनती बहुत मज़े की है। ये आज मेरे घर तो फर्स्ट टाइम ही बन रही है, वरना जो ना तैयबा की जो फुफ्फो है ना गाँव में दोनों, वही मेरी बेटी के लिए ना बना के भेजती हैं। आज जो है ना इतने सालों में ना पहली दफ़ा यहाँ पे ये काम हो रहा है, और ये बहुत मुश्किल काम है। इसकी जो दोनों फुप्पो हैं ना वो बहुत एक्सपर्ट हैं ये मीठा बनाने में, तो वो वहाँ से जो है ना बना के ना भेजती रहती हैं सर्दियों में। इसने जब बात करनी होती है ना फ़ोन पे, फुप्पो चूरी भेज दे, बस इसका एक ही काम होता है उनको, ये पूरी सर्दियों में चूरी बनाने वाला। तो जी इसको अच्छे से एक तरफ से कुक करने के बाद जो है ना इसको फिर टर्न करना है। ये ऐसे ही होती है, आप देख रहे होंगे कि ये टूटी हुई, ये इसी तरह ही होती है। इसको जो है ना ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल जो है कोई इसकी शेप हो परफेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने अभी दोबारा से फिर से कुक होना है। जी अब ये बाजी खुद ही इस पर रोटी डालेंगे, क्योंकि मेरे से जो मैंने बनाई थी ना वो नहीं ठीक बनी, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं है। अब ये बाजी खुद ही बना रही हैं, आप देखें। तो ये ना इस तरह से तवे पर रोटी डाल लेनी है मोटी सी, और उसको हाथों से दबा के जो है ना उसको पतला करना है। और क्योंकि ये घी से गूंदी हुई है, तो मैं भी ज़रा हेल्प कर ही दूँ, तो बहुत ताकत लग रही है। ये इसको उल्टाने का तरीका ये है, इसको आपने पहले प्लेट में डालना है, और फिर इसको जो है ना तवे पे जो है इसकी साइड जो है चेंज करनी है। ये देखिए मैं तो सिर्फ पास खड़ी होकर देख रही हूँ और आपको बता रही हूँ, और यहाँ से खा रही हूँ साथ साथ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी कढ़ाई में जो है ना पहले वाली रोटी, उसको पका के ना इस तरह से हमने जो है ना इसमें डाला है, और बाद में इसको मज़ीद इस तरह से तोड़ के जो है ना आटे की तरह बनाना है, लेकिन थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए फिर। तो जो ये इसके ऊपर ये चीज़ बनती है ना भुनी हुई, ओह ये बहुत कमाल लगती है। ये देखें ये एक साइड से अब पक गई थी, इसलिए अब उन्होंने साइड जो है ना चेंज कर दी है। तो जी ये रोटी को जो है ना जब ये पक गई थी, तो मैंने इसको ना इस कढ़ाई में जो है ना डाल दिया था, रोटी को इसमें डाल दिया था। अब जो दूसरी रोटी है ना बाजी, वो इस तवे पे जो है ना डाल रही, मतलब 2 बन चुकी हैं, अब ये तीसरी है। तो जी ये बाजी उधर से जो है रोटियां उतार के इस कढ़ाई में डाल रही हैं, और मैं जो है ना इनको जो है ना ये जो है ना इनको साथ साथ पीस रही हूँ। मतलब ये जो है ना इनको बारीक आटे की तरह दोबारा से इस तरह से करना है।
और ये बहुत मेहनत तलब काम था, ये खड़े होकर नहीं हो पाना था, इसलिए जो है ना हमने जो है ना शिफ्ट हो गए इधर नीचे कि ये जो काम है ना ये बैठ के करने वाला, खड़े होकर करने वाला काम जो है ना बहुत थका देने वाला है ये, तो इसलिए ना मैं नीचे बैठ गई हूँ। नीचे मैंने कपड़ा डाल लिया और बाजी को दे दिए चौकी के आप उस पर बैठें और आप बनाए रोटियाँ, और मैं साथ साथ जो हो ना इसको जो है ना ऐसे आटा मज़ीद बनाती हूँ। लेकिन ये जो है ना साथ साथ करते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इस तरह से दोनों हाथों से इसको मसल कर तो इसको दोबारा आटे की शक्ल जो है ना दोबारा आटे की तरह इसको बनाना है, और फिर जो है ना आपको आगे मज़ीद जो है मैं बताती जा रही हूँ। ये जो रोटियों को हमने पीस के आटा बनाया था, अब इसको हमने जो है हाफ़ पहले डाली और इसको अच्छे से भूनना है तब तक जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, और हाफ़ ये जो अभी इधर रखा हुआ है वो वाला निकाल के बाद में फिर हम लोग ये वाला इसको भून लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको भूनने में भी काफ़ी जो है ना टाइम लगेगा। बाजी इसको भून रही है और इस पर अभी है ना तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है ना डार्क ब्राउन ना हो जाए, रेडिश सा कलर ना आ जाए इसका। तो ये अच्छी तरह से जो है ना इसकी भुनाई हो चुकी है। अब ये जो आटा है ना ये काफ़ी अच्छा हो गया, ये देखें इसका कलर भी डार्क हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और जो दूसरा आटा बचा हुआ था ना अब उसकी जो है ना हम भुनाई करेंगे। कढ़ाई में जो था ये भून कर निकाल लिया है सारा आटा। अब जो है इसमें हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से गुड़ डालेंगे। उसको गुड़ को पहले पीस लिया है डंडे के साथ, मतलब अच्छे से तोड़ लिया है ताकि ब्लॉक ना हो जो बड़े बड़े होते हैं। अब जो है ना ये देखें इसमें ये जो है तकरीबन 1 किलो से ना ज़्यादा ही है गुड़, जो है ना 1 किलो से ज़्यादा गुड़ लेंगे और जो है ना इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे क्योंकि आटा हमारे पास था तकरीबन 1.5 किलो, तो कुछ देसी घी और 1.5 किलो ही था हमारे पास देसी घी। कुछ जो हमने आटे में जब आटा गूंदा था उस वक्त उसमें डाल लिया था, और अब जो बाकी का देसी घी बचा था वो अभी कढ़ाई में डाल के इसमें जो है ना गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। अब जो गुड़ है वो हल्का सा जो है ना मेल्ट होना शुरू हो रहा है। अब इसमें यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब जो है ना इसमें दूध डाल देंगे। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ऑयल होना, ये दूध होना चाहिए, नहीं तो जो दूध है ना वो फट जाएगा अगर गर्म होगा तो। ये देखें इसमें जो है ना दूध आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि जो है ना, क्योंकि गुड़ में भी आपको पता है सोडा होता है तो फिर ये दूध फटने का जो है ना ख़तरा होता है, इसलिए है ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध डालना है। अब गुड़ जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना मेल्ट हो गया, तो अब हम इसमें ये जो आटा जिसको हमने भून लिया था, बल्कि आटा नहीं आटे की को गूंद के जो रोटियां बनाई थी उन रोटियों को पीस के जो आटा बनाया था और उनको जो भूना था अब वो इसमें शामिल किया है। यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से, ताकि जो गुड़ है वो उसकी जो है ना उसको पकने नहीं देना गुड़ को ज़्यादा, क्योंकि जब गुड़ ज़्यादा पक जाता है तो वो जो है ना सख्त हो जाता है। तो जी ये देखें ये बिल्कुल हो गई है हमारी चूरी जो है तैयार हो गई है। अब मैं आपको जो है ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखें हमारी जो चूरी है वो हो गई है तैयार, और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं जिसमें मेरे पास थे अखरोट, बादाम और किशमिश। इनको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना रोस्ट कर लिया था ताकि ये बाद में जो है ना सॉफ्ट ना हो जाए इसमें डलने की वजह से। मैंने सारी में चूरी में ये शामिल नहीं की क्योंकि जो है ना मेरी बेटी उसको जो है वो तो ड्राई फ्रूट्स वाली खा लेती है, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो ड्राई फ्रूट्स वाली चूरी जो है वो नहीं खाता, इसलिए मैंने सारी में शामिल नहीं किए। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही, और ये सर्दियों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। आप इसको बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं सर्दी, क्योंकि ये गुड़ में और खालिश चीज़ों में तैयार की जाती है, इसलिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।